कक्षा 11वीं के हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोग महात्मा सूरदास द्वारा रचित उनके पदों का अध्ययन कर रहे हैं। आज सूरदास के पद के अंतर्गत हम लोग भ्रमर गीत पढ़ेंगे। भ्रमर गीत, तो सबसे पहले भ्रमर गीत क्या है इसके बारे में जानते हैं। श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है। तो श्रीमद् भागवत भ्रमर गीत का मूल स्रोत है। इसके अनुसार श्री कृष्ण जी उद्धव को ब्रज भेजते हैं। उद्धव कृष्ण के मित्र थे और उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण ब्रह्म के प्रचारक थे, उपासक थे। तो उद्धव जी को श्री कृष्ण जी ब्रज भेजते हैं। यहाँ आकर उद्धव नंद और यशोदा के सम्मुख कृष्ण के ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। तत्पश्चात उसके बाद गोपिकाएं उद्धव को एकांत में ले जाती हैं। उसी समय मथुरा की ओर से एक भ्रमर माने भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचता है। गोपियां भ्रमर के बहाने उपालंब देती हैं, यानी उलाहना देती हैं, उपालंब देना शुरू करती हैं। अतः गोपिकाओं का भ्रमर को संबोधित करके उपालंब देना ही भ्रमर गीत के नाम से पुकारा जाता है। यानी गोपिकाएं भ्रमर को जो है लक्ष्य करके उपालंब देती हैं, यानी उलाहना देती हैं। क्योंकि भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ता रहता है, एक फूल के पराग का सेवन करके, रस का पान करके वह दूसरे पर उड़ जाता है। इसलिए गोपिकाओं के मन में भी दुख है कि वे कृष्ण के वियोग की पीड़ा सह रही हैं। इसलिए गोपिकाएं भ्रमर को ही प्रतीक मान करके उसी के बहाने अपने मन की जो व्यथा है वह उद्धव के सामने प्रकट कर रही हैं। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवत गीता में जो भ्रमर गीत है उसका वर्णन है। सूरदास जी हिंदी साहित्य में प्रथम कवि हैं जो भ्रमर गीत की उन्होंने रचना की है। तो सूरदास के अनुसार उद्धव जी आते हैं तो सबसे पहले गोपिकाएं ही मिलती हैं, लेकिन भागवत में जो है उद्धव जी सबसे पहले यशोदा और नंद के सम्मुख जाते हैं, उसके बाद गोपिकाओं से मिलते हैं। लेकिन सूरदास के अनुसार पहले गोपिकाएं ही मिलती हैं उनको, और उनको लगता है कि मथुरा से श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनसे मिलने के लिए वे आतुर हैं। जब उद्धव जी उनका संदेश लेकर आते हैं तो वो पूछ रही हैं कि हमारे लिए उन्होंने क्या लिखा है। पत्र लेकर के उद्धव जी आते हैं और पत्र को जो है वो उनके हाथों से छीन करके विह्वल हो करके सब लोग पढ़ने के लिए आतुर हैं, और जो वो पत्र एकदम फाड़ देती हैं, फट जाता है छीना झपटी में। तो बड़ा ही सुंदर भ्रमर गीत बन पड़ा है। तो यहाँ पर एक सब और थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन में बता देना चाहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ये यहाँ से जाते हैं मथुरा, यानी ब्रज से मथुरा जाते हैं, तो वहाँ जाने के पश्चात गोपिकाओं द्वारा वो संदेश पाते हैं, पथिक द्वारा, संदेशवाहक द्वारा वो संदेश पाते हैं कि गोपिकाएं बड़ा ही जो है वहाँ व्यथित हैं, दुखी हैं। तो उनको समझाने के लिए उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं उनको भेजते हैं। उद्धव जी बार बार कृष्ण को कहते हैं कि गलती तो आपकी है, क्योंकि आपने गोपिकाओं को ये निर्गुण ब्रह्म के बजाय सगुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश दिया। यदि उन लोगों को आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बताते तो आज वो दुखी नहीं होती। तो श्री कृष्ण जी
उद्धव को भी यहाँ पर पाठ पढ़ाने के लिए, उनको जो है समझाने के लिए एक तरह से वो ब्रज भेजते हैं। और उद्धव जो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञानी थे, यहाँ आकर के वे भी जो है बदल जाते हैं। वे भी जो है गोपिकाओं, जो अशिक्षित अनपढ़ गोपिकाएं हैं, उनके तर्कों के आगे वो भी हार मान लेते हैं। तो आइए, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम भ्रमर गीत का प्रारंभ महात्मा सूरदास ने किया है। भ्रमर गीत एक विरह काव्य है जिसमें गोपिकाएं ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ सिद्ध करती हैं। वे अपने तर्कों द्वारा निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करने में कामयाब होती दिख रही। अब भ्रमर गीत जो आपके पाठ्यक्रम में है, आइए उसका अध्ययन करते हैं। उद्धव जी गोपिकाओं से कहती हैं कि आप सभी लोग सगुण ब्रह्म की उपासना करना छोड़ दीजिए, अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। तब गोपिकाएं कहती हैं कि आए उद्धव, किस मन से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें? वह मन तो हमारे पास नहीं है। यदि मन में, हम लोगों का मन अपने पास होता तब ना उस मन से हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते। मन ही तो हमारे पास नहीं है। गोपिकाएं करें, उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, आए उद्धव हमारा मन हमारे हाथों में नहीं है। रथ चढ़ाए हरि संग गए लय, मथुरा जब ही सिधारे। कृष्ण जी जब मथुरा गए तो जिस रथ पर चढ़कर के गए, उसी रथ पर हमारा मन भी सवार होकर श्री कृष्ण के साथ चला गया। मन ही नहीं है हमारे पास, तो किस मन से आपके निर्गुण ब्रह्म की हम लोग उपासना करें? नातर कहाँ जोग हम छाड़े, अति रुचि के तुम लाए। नातर माने अन्यथा, नातर माने अन्यथा। नातर कहाँ जोग हम छाड़े, ये जो जोग साधना आपने लाया है, निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश बड़ा ही रुचिकर ढंग से हम लोगों के सामने आपने पेश करने की कोशिश की है, इसको हम लोग छोड़ने वाली नहीं थी। हम लोग अवश्य इसको जो है ग्रहण करती। हम तो जगत श्याम की करनी, हम सभी आपका दोष नहीं दे रही हैं। हम लोग तो श्री कृष्ण की करनी पर ही झक मारती हैं। झक मारना यानी तरस खाना। हम तो कृष्ण की करनी पर ही, उनकी सोच पर तरस खाती हैं। क्यों तरस खाती हैं? मन लय जोग पठाए, मन को लेकर के चले गए और उसके बदले में हम लोगों को योग साधना करने के लिए आपको भेज दिए हैं। इसलिए आपका दोष नहीं है। हम कृष्ण के ऊपर जो है उन्हीं पर झक मारती हैं, उन्हीं पर तरस खाती हैं। आजो मन अपनो हम पावें, आए उद्धव जी, आज भी यदि हम अपना मन हमें वापस मिल जाए, तुम तय होय तो होई, और यह काम यदि हो सकता है तो केवल आपसे ही हो सकता है। आप ही हमारे मन को वापस ला सकते हैं। अर्थात जब आप कृष्ण को हमारे पास लाएंगे तभी हम लोग अपना मन पा सकते हैं। तो ये काम केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। आजो मन अपनो हम पावें, तुम तय होई तो होई, जो केवल आपसे ही होने वाला है। तो सूर शपथ हमें कोट तिहारी, सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपिकाएं शपथ पूर्वक कहती हैं कि करोड़ों बार हम शपथ खाकर कहती हैं कि कहीं करेंगी सोई, जो आप कहेंगे वही हम सभी करेंगी, लेकिन पहले हम सभी का मन ला करके आप वापस दे दीजिए। तो आज यहीं तक, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।